हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है दोपहर का समय, दोपहर 1 बजे के बाद का समय है और मैं करने लगी थी भगवान की छठी की तैयारी। और जिस तरह से हमारे यहाँ बच्चों की छठी होती है उसी तरह से भगवान की भी छठी मनाई जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने दीपक जला दिया था, कलश रख दिया था। कलश वैसे जैसे सभी पूजा में रखा जाता है वैसे ही कलश और गौर की पूजा सबसे पहले होती है और उसके बाद होती है भगवान की आरती वगैरह, भगवान को भोग। और देखिए धूप भी मैंने जला दी है। सबसे पहले धूप ही जलाती हूँ, कभी कभी भूल भी जाती हूँ। और ये देखिए उसके बाद आरती करने के लिए भी आरती वगैरह सब कुछ रख लेती हूँ और कलश गौर की पूजा करूँगी। भगवान को भी फूल वगैरह समर्पित कर दिए थे सुबह ही, और सुबह के समय ही भगवान को गंगा जल से स्नान करवा दिया था, क्योंकि जिस दिन जन्माष्टमी थी उस दिन मैंने यमुनोत्री के जल से भगवान को स्नान कराया था। तो आज गंगा जी के जल से ही स्नान करा दूँगी। तो वो सारा काम मैंने सुबह ही कर दिया था, उसका मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और अब कर देती हूँ कलश की पूजा। तो जल, सिंदूर, अक्षत, पुष्प और जो गुलगुले बनाए थे वो ही चढ़ा देती हूँ। मीठा चाहिए होता है वो के लिए, तो आपके पास बताशे हो तो बतासे भी आप चढ़ा सकते हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और इस तरह से मैंने भगवान की छठी के लिए देखिए भोग बनाया। भोग में देखिए सबसे पहले फल, 2 तरह के फल थे मेरे पास, सेव था और नाशपाती था, वो मैंने कट कर दिए हैं। और ये भोग में मैंने बनाया पंचामृत, पंजीरी, मेवा, गुलगुले और कढ़ी, चावल, दही बड़े, रोटियां, पूरियां, पकौड़ी और सूखे दही बड़े और गुलगुले। जिस तरह से बच्चों के जन्मदिन में छठी मनाई जाती है छठवें दिन, उसी तरह से जो भी भोग लगाया जाता है वही भोग मैं भगवान की छठी में भी लगाती हूँ। और मम्मी इसी तरह से किया करती थी। और पहले तो नाउन चाची आया करती थी और पत्ते की वो थाली जैसी बना के लाया करती थी और उसी में रख के मम्मी भोग लगाया करती थी। लेकिन अब ये सभी रीति रिवाज ख़त्म होते जा रहे हैं, ना तो कोई लाने वाला है अब ये सब चीज़ें, ना कोई देने वाला है, ना कोई करने वाला है, और ना ही अब वो चीज़ें हो सकती हैं। तो जिस तरह से भी अब हो पाता है वैसे ही कर देती हूँ और थाली में ही लगा देती हूँ भोग। तो फूल की थाली में भी आप भोग लगा सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन मैं क्या बताऊँ, उस दिन मैंने सारे बर्तन उठा के रख दिए, उसमें फूल वाली थाली भी उठा के रख दी। और आज इतना देर हो चुका था कि फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको और बक्से के ऊपर सारा सामान भी रखना पड़ता है, तो फिर वो निकालने में दिक्कत हो जाती है। इसी वजह से मैंने इन स्टील की थाली में ही भोग लगा दिया। और जन्माष्टमी वाले दिन निकाली थी मैंने थाली, लेकिन वही होता है ना कि जब 4 काम होते हैं और एक इंसान अकेला होता है तो फिर वो। और उस दिन मैंने सफाई करी थी कोठरी की, तो उठा के सारे बर्तन जो भी निकाले थे सभी रख दिए, क्योंकि जब चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं तो उनको समेटना भी हमें ही पड़ता है। और उन बर्तनों के साथ मैंने थाली भी रख दी। चलिए कोई बात नहीं, ये भी थालियाँ, ये है कि भगवान के जो बर्तन अलग होते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है। और अब मैं ये करूँगी कि भगवान के लिए भोग के लिए अलग से फूल वाली कटोरियाँ और थाली तो मेरे पास है ही, वो ले आऊँ और उन्हीं में भोग लगाया करूँगी। और अभी तक तो ये सब कुछ मैं नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आगे मेरा यही है मन कि मैं आगे इसी तरह से भगवान की पूजा के लिए, भोग के लिए सारे बर्तन अलग से इकट्ठे कर लूँ। और देखिए भगवान की आरती कर दी थी, कपूर से भी और बत्ती से भी, धूप भी दिखा दी थी। और अब लगा देती हूँ भगवान जी को भोग और कर लेती हूँ प्रभु को प्रणाम। और इनसे अपनी जो कमियां हैं इस पूजा में उसके लिए माफ़ी भी मांग ली थी कि प्रभु जो भी पूजा में आपकी मुझसे कमी हुई हो उसे क्षमा करिएगा। और आज 7वां दिन था भगवान का छठी का, क्योंकि आज के दिन ही मेरे छोटे बेटे का जन्म हुआ था। तो जिस दिन उसका जन्मदिन
होता है उसी दिन भगवान की छठी कर लेती हूँ। तो दोनों काम एक साथ ही हो जाते हैं। और इस तरह से भगवान की छठी करने के बाद और शाम का समय फिर आ चुका था। फिर बीच में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और फिर ये देखिए, बेटे को दीदी लगाने लगी थी रोचना, और पाटे में रख के उसी तरह से कलश गौर की पूजा करी जाती है। और पाटे के नीचे भी चौक पूरी जाती है और कलश के नीचे भी, जिसे सभी पूजा में किया जाता है। और फिर बेटे को बिठाया जाता है और फिर कलश गौर की पूजा के बाद बेटे को रोचना लगाया जाता है। और जिस तरह से हमारे यहाँ होता रहा मैं उसी तरह से करती आ रही हूँ। और हमारे यहाँ तारीख से जन्मदिन नहीं मनाया जाता, तिथि से मनाया जाता है। और पिछले 4-5 सालों से तो बस ऐसे ही मैं टीका लगा देती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। और पहले तो हमारे यहाँ गांव भर का बुलौआ लगा करता था और औरतें आया करती थी और सोहर बधाइयाँ गाया करती थी, काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन 5-6 सालों में स्थितियाँ बदल चुकी हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे उस तरह से। और ये भी प्रभु की ही इच्छा है, इसके भी पीछे भी प्रभु का कुछ भला ही छिपा होगा हमारे लिए, तभी उन्होंने ये सब किया। लेकिन 2-3 दिन पहले बेटे ने मुझसे कहा कि माँ, आप मेरा जन्मदिन अच्छे से क्यों नहीं मनाती हो। मुझे काफ़ी दुख लगा, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी खुशियों से ही हम बहुत बड़ी खुशियाँ बना सकते हैं। और फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हें अपना जन्मदिन किस तरह से मनाना है। तो उसका तो एक ही जवाब था कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। तो जिस तरह से उसने कहा था, मैंने उसको सब कुछ खिलाने की कोशिश करी और काफ़ी अच्छे से पूरा दिन वो काफ़ी खुश भी रहा। और फिर इस तरह से देखिए, लगाने लगी थी दीदी रोचना, और एक बार लगा दिया था और दोबारा हमारे यहाँ फिर से दोहराया जाता है। तो हम लोगों ने कहा कि फिर से एक बार उठ जाओ, क्योंकि इससे कोई छोटा है नहीं। तो देखिए फिर से बैठ गया था और दीदी फिर से रोशना लगाने लगी थी। और उसके बाद हमारे यहाँ अनाज से भी उतार किया जाता है बच्चों का, तो मैं लेने चली गई थी गेहूँ। और इस तरह से काफ़ी साधारण तरीके से, अच्छे तरीके से, ये देखिए हमारी चाची हैं परिवार की, ये भी आई थी। ज़्यादा किसी को मैंने नहीं बुलाया था, 1-2 लोगों को ही बुलाया था। और अभी 1-2 लोग नहीं आई हैं, वो बाद में आएंगी, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब था तो सभी को दिक्कत हो जाती है। और फिर से देखिए, आरती करना भूल गई थी दीदी, तो आरती करने लगी थी। और आरती के बाद अब पाटे को उठा दिया जाएगा और हमारे यहाँ गांठ बनाई जाती है। बच्चे के पहले जन्मदिन से लेके शुरू करी जाती है, और जब तक बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है तब तक गांठ लगाई जाती है। उसी तागे में एक मोटा तागा कलावे का लिया जाता है और उसी से गांठ लगाई जाती है। तो मैंने भी कर दी थी निछावर, और दीदी से कहा कि दीदी ये गेहूं से भी उतार कर दो, आप अन्न का उतार करना चाहिए बच्चों को। और जैसे होता चला आ रहा है वैसे ही कर देती हूँ। और इस तरह से काफ़ी अच्छे से साधारण तरीके से अपने बच्चों का जन्मदिन मैं मना लेती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ज़रूर प्रेस करें, और अपना प्यार आशीर्वाद मेरे बच्चे को और मुझे ज़रूर दें, क्योंकि आप सभी के प्यार की और आशीर्वाद की हमें काफ़ी ज़रूरत है। और इस तरह से हो गया था मेरे बेटे का जन्मदिन। और अब यहीं से मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। और फिर दीदी देखिए लगाने लगी थी गांठ। और इस तरह से ही होता है हमारे यहाँ जन्मदिन। और इस गांठ में बीच में दूरबा रखी जाती है, दूरबा की डंडियाँ बीच में रख के ही गांठ लगाई जाती है। और फिर जब बच्चा उठ जाता है तो पाटा हटा के और चौक को अपने कोछे से थोड़ा सा
वो कर दिया। आज इसको हमारे यहाँ किया जाता है। ये सारे काम जिस तरह से होते हैं उसी तरह से ही मैं करती चली आ रही हूँ। ये देखिए दीदी ने गांठ लगा दी थी और हमारी पूजा पूरी हो चुकी थी। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।